नमस्कार, देश और दुनिया की अहम खबरों के खास कार्यक्रम देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे रूस की तालिबान के साथ बढ़ती नजदीकियों की खबर से। रूस की तालिबान के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में रूस ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दुनिया को चौंका दिया है। रूस ने कहा कि वह जल्द ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर मॉस्को में होने वाली बैठक में तालिबान को आमंत्रित करेगा। रूस का मानना है कि अफगानिस्तान के आधे से अधिक क्षेत्र पर तालिबान का कब्जा है और ऐसे में उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस ने तालिबान को लेकर ये कदम अचानक नहीं उठाया। तालिबान से बढ़ती उसकी नजदीकियों की चर्चा करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी। साल 2016 में रूस और तालिबान की नजदीकियों की खबरें आने के बाद रूस ने माना था कि वो तालिबान के संपर्क में है और आतंकी संगठन आईएस को लेकर उससे खुफिया जानकारी भी साझा करता है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के मुताबिक सितंबर 2015 में तजाकिस्तान में खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तालिबान के पूर्व मुखिया मुल्ला अख्तर मंसूर के बीच आमने सामने बातचीत हुई थी। रूस और तालिबान दशकों तक एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। 1989 में सोवियत संघ की फौजों को तालिबानी लड़ाकों के कारण ही अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। यही वजह है कि अब इन दोनों के बीच बन रहे इस नए गठजोड़ से कई लोग हैरान हैं। विदेश मामलों के जानकार इस गठजोड़ के पीछे कई वजह बताते हैं। ये लोग कहते हैं कि इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट है। इन लोगों की माने तो रूस अफगानिस्तान में बढ़ रही आईएस की सक्रियता से खासा परेशान है। सीरिया की असद सरकार के पक्ष में उतरने के बाद से वो आईएस के निशाने पर है। अक्टूबर 2015 में मिस्र में आईएस द्वारा रूसी एयरलाइंस का विमान गिराए जाने और फिर 2015 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में आतंकी हमले के बाद से रूस आईएस को लेकर खासा सतर्क है। अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने वाले कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि इस समय जितनी जरूरत रूस को तालिबान की है उतनी ही तालिबान को भी उसकी है। रूस के अफगानिस्तान में दखल देने का एक कारण वहां अमेरिकी नीतियों का नाकाम होना भी है। रूस को लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नीतियां अब नाकाम हो गई हैं और इसलिए अब उसे हस्तक्षेप करना चाहिए। रूस का मानना है कि अफगानिस्तान में अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका और तालिबान की लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा आईएस को होगा। दरअसल रूस को अब इस बात का विश्वास हो गया है कि पहले क्रीमिया और फिर सीरिया में मुंह की खाने के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका उससे सीधा लोहा नहीं लेना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।